राधे राधे। जय गुरुदेव। आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है। आज के दिन हमारे बिहारी जी हिंडोला दर्शन देते हैं। हम हिंडोला दर्शन के लिए पहले से तैयारियों में लग जाते थे कि हमें जाना है, और इत्तेफाक से इस शरीर का भी जन्म हरियाली तीज का है। तो हमारा ये मानना है कि भगवान के दरबार के से अच्छा और कहाँ ऐसा होगा जहाँ हम अपना आभार प्रकट कर सकें कि आपने जो दुनिया में भेजा है और आपके जो दर्शन हो रहे हैं इसके हम आभारी हैं। तो हम हमेशा जाने की कोशिश करते थे और वो बुलाते भी थे, लेकिन आज लॉकडाउन के चलते दर्शन कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। सारे त्यौहार निकल रहे हैं, जो कि त्यौहार सिर्फ एक बार ऐसे होते थे, जो साल में एक बार ऐसे दर्शन होते थे। उन दर्शनों से भी हम वंचित हो रहे हैं। तकलीफ़ होती है अंदर से, लेकिन मजबूर भी हैं कहीं ना कहीं कि जो सरकार ने नियम बनाए हैं हमें उनके साथ भी चलना है। उनके साथ चल के अपने मन को थोड़ा सा कंट्रोल करके, क्योंकि जो परेशानियां आई हैं वो हमेशा नहीं रहेंगी, कभी तो जाएंगी। तो हम इंतज़ार करेंगे उस दिन का जो हमें दर्शन करने के लिए बिहारी जी हमें बुलाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये कोरोना का अगर उल्टा किया जाए तो इसका मतलब है रोको ना। कहीं मैंने पढ़ा, इतना बुद्धि तो हम नहीं लगाते हैं, लेकिन कहीं से पढ़ते हैं तो अच्छा लगता है। उसमें लिखा है साफ कि रोको ना। अब रोकने के लिए क्या इधर इशारा कर रहे हैं भगवान? भगवान इशारा कर रहे हैं कि इतने अत्याचारों को मत करो ना, इसको रोको। लोगों की सोच इतनी बदल रही है, गलत जगह में जा रही है, उसको रोको ना। लोग धर्म पे उंगलियां उठा रहे हैं, उसको रोको ना। लोग अपने से बड़ों का अपमान किए जा रहे हैं, उनको रोको ना। और ऐसे कितने कार्य हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, फिर भी हम कर रहे हैं। तो उन सब के रोक के लिए ये शायद कोरोना जैसे वायरस हमारे जीवन में आया है, क्योंकि हमारा जीवन इतना फास्ट हो गया था कि शायद हम यही नहीं समझ पा रहे थे कि हम इंसान हैं या मशीन हैं। जीवन में कहते हैं लोग कि शांति के लिए कमाई करते हैं, लेकिन यहाँ तो शांति ही छिन गई थी। न घर में, न परिवार में, न कहीं और। हर तरह से अशांति हो गई थी। बहुत कम ऐसे परिवार होंगे जो ये कहते होंगे कि हम अपना जीवन शांति से जी रहे हैं। जिसको भी देखो भाग दौड़ भरी ज़िंदगी जी रहा था, जिसके लिए हम कमा रहे थे, जिसके लिए हम रात दिन लगे रहते थे खाने के लिए, अगर सही मायने में देखा जाए तो वो खाना भी हम बैठ के तसल्ली से नहीं खा पा रहे थे। रात को लेट आना, सुबह जल्दी जाना, या जो भी है रूटीन कुछ बन ही नहीं रहा था। तो ये जो हमारे जीवन में आया है, ये हमारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ एक नियमित रूप से कार्य करने के लिए, बताने के लिए, सिखाने के लिए आया है। ये जीवन है, हमें बहुत सोच समझ के जीना चाहिए। क्या करना है, क्या नहीं करना है, किससे से फ़ायदे हैं, किससे नुकसान है, ये हर चीज़ सोच के चलना है। सिर्फ यह नहीं करना है कि हमें ये करना ही है, ना कोई अच्छा देखना है, ना बुरा देखना है, ना फ़ायदा ना नुकसान, कुछ नहीं देखना है। जहाँ हम इतने ज़्यादा लगाव से काम करना शुरू कर देते हैं, वहीं तो प्रॉब्लम्स आती हैं। और जो सब आगे पीछे सोच के चलते हैं, वहाँ प्रॉब्लम कहाँ होती हैं? प्रॉब्लम होती वहीं हैं जहाँ हम ये सोचना बंद कर देते हैं कि इसके बाद क्या होगा। और जबकि ये जानना और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो हम आज कर रहे हैं उसके बाद कल क्या होगा, कभी किसी ने सोचा है? लेकिन जब कोई नहीं सोचता है तब ऊपर वाला सोचता है।
ऊपर वाला सोचता है कि जिसके लिए भेजे उसके अलावा तो सारे काम हो रहे हैं, सिर्फ वही काम नहीं हो रहा है जिसके लिए भेजा गया है। तो क्वारंटाइन क्या होता है? एकांत, जहाँ कोई शोर शराबा ना हो, जहाँ किसी से मिलना जुलना ना हो, क्वारंटाइन है। लेकिन एकांतवास वही करते हैं जो आत्ममंथन करते हैं या स्वाविचार करते हैं या आध्यात्म में या अपनी किसी भी चीज़ में अगर हमें उस चीज़ में विचार करना है तो उसके लिए एकांत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा दिमाग एकांत में ही चलता है। तो क्वारंटाइन का मतलब ये भी है कि हम अपने बारे में भी तो सोचें। ये जो हमें 4 महीने का टाइम मिला है या आगे और मिलने वाला है, उसमें हमें सिर्फ ये सोचना है कि जहाँ हम पूरा हक जमा के बैठे हैं, यहाँ परमानेंट नहीं रहना है हमें। हम कुछ दिन के मेहमान हैं और ज़रूरत की चीज़ें इकट्ठी करनी है, ज़बरदस्ती की चीज़ें नहीं भरनी है। जिसका कोई काम भी नहीं है हम उस चीज़ों को भी इकट्ठा कर लेते हैं। तो ज़रूरत के हिसाब से जिएंगे तो शांति और खुशी खुशी जिएंगे। और अगर हमने ज़रूरत के हिसाब से नहीं, सिर्फ ये करना है कि हमें कैसे भी करके कुछ भी करना है, तो ये ज़रूरत के हिसाब से नहीं होगा और यहाँ हमें अपने लिए ही समय नहीं होगा। जीवन में कुछ भी करो ज़रूरत के हिसाब से करो। खाना कमाना जो भी है, सबको लगता है कि मैं ज़रूरत के हिसाब से ही करता हूँ, लेकिन क्या हमारी ज़रूरतें इतनी बढ़ गई हैं कि हम अपने परिवार को भी ही टाइम ना दें? किसके लिए कमाते हैं? परिवार के लिए ना। परिवार से कभी पूछा है कि कितना पैसा चाहिए, कितने में खुशी मिलेगी? अपने हिसाब से कमाए जा रहे हो, अपने हिसाब से जिए जा रहे हो, रात दिन लगाए जा रहे हो, बर्बाद किए जा रहे हो। अरे जो कमा रहे हो उसके एंजॉय भी तो करो साथ के साथ। उसको खाना, उसको कहाँ लगाना, ये हर चीज़ को देखो। अगर हम संतुलन बना के चलेंगे तो ये परेशानियाँ आएंगी ही नहीं। परेशानियाँ जब भी आती है जब हम संतुलन नहीं बना पाते अपने जीवन का। तो जो भी है, चाहे रिश्तों में संतुलन हो या धन दौलत में संतुलन हो, चाहे प्रेम मोहब्बत में संतुलन हो, संतुलन हर चीज़ में ज़रूरी है। धर्म में भी जो धर्म हम करते हैं, जो हम अच्छे कार्य करते हैं, हर चीज़ में संतुलन ज़रूरी है। तो जीवन में संतुलन बना के चलें, जीवन अच्छा रहेगा। बेवजह कुछ भी करने की कोशिश ना करें। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव।